तो डिफेंस स्टॉक इतने महंगे हो गए हैं, लेकिन क्या ये ओवर वैल्यू है या फ्यूचर की ग्रोथ को जस्टिफाई करते हैं? तो चलिए इसे सिंप्लीफाई तरीके से समझते हैं कि डिफेंस स्टॉक इतने महंगे क्यों लग रहे हैं। तो पहला कारण है इसकी फ्यूचर ग्रोथ। इंडिया अपना डिफेंस बजट इंक्रीज कर रहा है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पुश हो रहे हैं और डिफेंस में एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। और दूसरा बड़ा कारण है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। मैं जैसे कुछ एग्जांपल्स लेके बताता हूँ आपको। एच और बी के बारे में। एच के पास अराउंड 2.54 लाख करोड़ के मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसमें सबसे बड़ा जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट है वो 97 LCA एयरक्राफ्ट का है। इनकी ऑर्डर बुक से तो पता लग रहा है कि इनकी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है फॉर द नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स। और जो दूसरी कंपनी है वो BEL, इनके पास अराउंड 74,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट है। और जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट है वो माउंटेन रडार का है। इन कंपनीज के पास ऑलरेडी बहुत सालों का ऑर्डर पाइपलाइन में है। और तीसरे बड़े कारण की बात करते हैं, इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत कम है। डिफेंस बिजनेस में एंट्री लेना ही मुश्किल है। अप्रूवल्स, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट टाई अप, ये सब चाहिए। इसलिए एक बड़ा कारण ये भी है, जहाँ कंपटीशन कम होता है वहाँ वैल्यूएशन बढ़ती ही है। गवर्नमेंट बैकिंग, ये कंपनीज गवर्नमेंट के साथ काम करती है, इसलिए बिजनेस बंद होने का रिस्क बहुत कम है। स्टेबिलिटी है, इसलिए लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी बहुत जरूरी है। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन का मतलब यह भी होता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। और जब एक्सपेक्टेशन हाई होती है तो छोटी सी भी डिसअपॉइंटमेंट स्टॉक और सेक्टर को पूरा नीचे ले आती है। तो मेरा तो ये मानना है, डिफेंस स्टॉक महंगा इसलिए लग रहा है क्योंकि मार्केट उसे फ्यूचर ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी दोनों के लिए वैल्यू कर रहा है। लेकिन रिस्क ये भी है, अगर ग्रोथ थोड़ी सी भी कम हुई तो वहाँ करेक्शन दिख सकती है। तो मेरी तो क्लियर और सिंपल स्ट्रेटेजी यही है, ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना गलत है, लेकिन इस सेक्टर को कम्प्लीटली अवॉइड करना भी गलत है। समझ के इन्वेस्ट करो और वैल्यूएशन का ध्यान रखो। अगर आपको ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग इंसाइट चाहिए तो सब्सक्राइब करो सिंप्लीफाइड इन्वेस्टिंग को, जहां हम मार्केट को सिंपल लैंग्वेज से समझाते हैं।